गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको काव्य खंड में संकलित एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन भूतिका शीर्षक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित पवन भूतिका शीर्षक निकालकर इसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अब मैं आपका रिवीजन वर्क करा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से आप जो भी व्याख्या मैं पढ़ा रही हूँ उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, पेज संख्या आते हैं 114 पर। शीर्षक है पवन भूतिका। पवन भूतिका शीर्षक जो है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। ध्यान रखेंगे बच्चों इस बात का कि पवन भूतिका शीर्षक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास काव्य संग्रह या महाकाव्य से लिया गया है। यह अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। चलते हैं बच्चों। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आगे आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातःवादी सुपवन इसी काल वातायनों से। बच्चों, प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने राधा जी की वियोग व्यथा का वर्णन किया है। इसके साथ ही राधा का जो लोक सेविका रूप है उसका भी प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में लोक कल्याण की भावना व्यक्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण, माता यशोदा, नंद बाबा, राधा समस्त गोकुलवासियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। उनके वियोग से व्यथित राधा जी एक दिन बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी खिन्ना माने दुखी होकर अपने गेह माने अपने घर में दुखी होकर अकेली बैठी हुई थी। आँखियाँ सुदृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते। दृढ़ युगल का मतलब होता है दोनों आंखों से। उनकी दोनों आंखों से वियोग से व्यथित होने के कारण अश्रु बह रहे थे और वह अश्रु पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सतगंध ले कोले, प्रातःवाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी काल मतलब उसी समय, वातायन का मतलब होता है झरोखे। झरोखे मतलब बच्चों खिड़कियां। उसी समय प्रातःकालीन शीतल सुगंधित मंद वायु जो थी उसी समय झरोखों से उस घर में प्रवेश करती है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों की सुंदर गंध को लेकर प्रातःकालीन शीतल मंद और सुगंधित वायु जो थी वो झरोखों से होती हुई उस घर में प्रविष्ट हुई। आ गया होगा समझ में बच्चों। चलते हैं द्वितीय पद्यांश पर। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता। जब प्रातःकालीन सुंदर वायु उस घर में आई तो उसने अपनी शीतलता से, अपनी सुगंध से राधा जी के दुखों को और अधिक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जब राधा जी ने देखा कि उनके दुख और ज्यादा क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। तो राधा जी धीरे से अपने दुख को व्यक्त करती हुई दुख के साथ उस प्रातःकालीन वायु से बोली। क्या बोली?
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकाली शीतल मंद एवं सुगंधित पवन, तू मुझे अपने स्पर्श से, अपने प्रवाह से क्यों मेरे दुख को और बढ़ाकर मुझे सता रही है। क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से। काल मन होगा बच्चों यहाँ पर अर्थ जो होगा वो होगा समय। क्या तू भी समय की क्रूरता से जो है कलुषित हो गई है। क्या समय की क्रूरता से तू भी प्रभावित हो गई है, जो मेरे दुखों को और अधिक बढ़ा रही है। बच्चों आते हैं तृतीय पद्यांश पर। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। कंज माने होता है कमल के समान, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, और जिनका वर्ण कैसा है, जो है नए श्यामल बादल के रंग के हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जिनका रंग जो है नए श्यामल बादल के समान है और जिनके नेत्र कमल के समान है, वह जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जो कहाँ गए, मथुरा गए और वहां से जाकर वापस नहीं लौटे और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। मैं उनके विरह में रो रो कर क्या हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, तू मेरी दूतिका बन जा और मेरे सारे दुखों को, मेरी सारी दुख की कथा को, मेरी विरह व्यथा को भगवान श्री कृष्ण को बता दे। तो बच्चों आ गया होगा प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी ने पवन को संदेशवाहक के रूप में बनाया है, यदि दूतिका बनाकर अपनी विरह व्यथा को वो भगवान श्री कृष्ण तक संप्रेषित करना चाहती है। बच्चों यदि काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी हो रही है। इसके साथ ही बच्चों अगर देखा जाए रस, तो रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। अलंकार की बात की जाए तो बच्चों यहाँ मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर छंद जो है वो मंदाक्रांता है। क्या है, कौन सा छंद है बच्चों, मंदाक्रांता छंद है। वियोग श्रृंगार रस होने के कारण माधुर्य गुण है। ठीक है बच्चों, तो अलंकार कौन कौन से बताए मैंने, मानवीकरण है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। चलते हैं पद्यांश संख्या 4। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। राधा जी पवन दूतिका से कहती है, जो ही मेरा भवन तज, तज माने त्याग कर, जैसे ही मेरा घर छोड़कर अल्प आगे बढ़ेगी, तू थोड़ा सा क्या बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजी मिलेगी, तो तुझे शोभा से संपन्न, सौंदर्य से युक्त, सुख देने वाली बहुत ही सुंदर सुंदर कुंजी मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, अपनी शीतल सुगंधित छाया से तेरे मन को मोह लेगी। तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना, तो मेरे दुख का स्मरण करके, मेरे वियोग को देखकर तुम उन सुंदर उपवनों में, उन सुंदर कुंजों
गड्ढों में जाकर विश्राम करने ना लगना। आगे देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुंह माना ना होना। राधा जी आगे पवन दूतिका से कहती, थोड़ा आगे, जैसे तुम और थोड़ा आगे बढ़ेगी, सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, तो सुंदर सुंदर पुष्पों से युक्त तुझे कुंजे मिलेंगे, जहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षी चहचहा रहे होंगे। सरस रव का भावार्थ लोगे बच्चों, और इसका अर्थ होगा कि विभिन्न प्रकार के पक्षी जो हैं वो कोलाहल कर रहे होंगे। ऐसा कोलाहल से युक्त और सुंदर पुष्पों की सुगंध से, सौंदर्य से परिपूर्ण तुम्हें क्या मिलेगा? धाम उपवन मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। उस उपवन में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बहुत से वृक्ष होंगे और बहुत सी सौंदर्य से परिपूर्ण लताएं होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। जब तुम आगे बढ़ोगी तो मन को मोहने वाला वृंदावन के जंगल तुम्हें मिलेंगे। वृंदा विपिन का अर्थ क्या होगा बच्चों? वृंदावन के जंगल। जब तुम और थोड़ा आगे बढ़ोगी तो मन को मुग्ध करने वाले, मन को मोहित करने वाला तुम्हें वृंदावन का जंगल मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुंह माना ना होना। मुंह माना का मतलब होगा बच्चों मोहित ना होना। तुम उस वृंदावन के जंगल से आना और जाना, परंतु उसके सौंदर्य को देखकर मोहित ना होना। आते हैं पद्यांश संख्या 6 पर। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सतगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी का लोक सेविका रूप प्रस्तुत करते हुए हरिऔध जी कहते हैं कि राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। क्लांत माने थका हुआ। हे पवन दूतिका, मार्ग में जाते समय यदि तुम्हें कोई थका हुआ पथिक दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके समीप जाकर अपने सुखद स्पर्श से उसकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। परस माने होता है स्पर्श करने, तो अपने शीतल मंद और सुगंधित स्पर्श से उसके शरीर के गात उत्ताप खोना, उसके शरीर की गर्मी को, उसकी शरीर की थकावट को शांत कर देना। सतगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। इस प्रकार हे पवन दूतिका, तुम अपनी सुंदर गंध से जो थके हुए श्रमिक जन हैं, उन श्रमिक जनों को तुम जो है प्रसन्नचित्त कर देना। तो बच्चों, मैंने आज आपको पद्यांश संख्या 1 से लेकर 6 तक की व्याख्या पढ़ाई है। मुझे आशा है कि जितनी भी व्याख्या मैंने आपको पढ़ाई है वह समझ में आ गई होगी। अब आप सभी बच्चे अपनी पुस्तक में 119 पेज पर आइए। देखिए, दिया हुआ है पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। मिला बच्चों? पहला पद्यांश दिया हुआ है का, मेरी प्यारी नौजलन से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा सदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। बच्चों, इस पद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो रचनाकार नाम लिखोगे आप पवन दूतिका और ब्रैकेट में क्या लिख देना? प्रिय प्रवास। रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो इसकी बच्चों
आप क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। पद्यांश पर आधारित तीसरा प्रश्न है। प्रस्तुत पद्यांश में राधा किसको अपनी दूतिका बनाकर, पुनः सुन लें, प्रस्तुत पद्यांश में राधा किसको अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती है। प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, आई होप आप कर लेंगे। पद्यांश पर आधारित चौथा प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप देने में समर्थ होंगे। पांचवा प्रश्न है, श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कौन पागल हो रही है। तो बच्चों आज यह मैं गृह कार्य आपको दे रही हूँ। इस गृह कार्य को आपको अपनी HW की कॉपी में करना है। इसके साथ ही बच्चों आपको CW के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय दिखाया गया है। तो उस जीवन परिचय